वेलकम बैक माय चैनल एसके झा एंड एसोसिएट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है स्पेशली कई लोगों का सवाल मेरे पास आया हुआ था कि क्या कोई केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर रिजेक्ट हो जाता है या पार्टी के फेवर में नहीं होता या वहां न्याय सही तरीके से नहीं मिल पाता तो केस वहीं पर समाप्त हो जाता है। इस प्रकार के सवाल मेरे पास आए हुए थे। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि वहां के जजमेंट से अगर आप संतुष्ट हैं तो केस वहां क्लोज है। अगर संतुष्ट नहीं है, जैसे कोई भी केस होता है तो एक पार्टी दूसरे पार्टी पर केस करता है, तो दो पार्टी का होना जरूरी है। तो दोनों पार्टी में कोई भी एक पार्टी संतुष्ट नहीं होता है तो वो पार्टी हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है और याचिका वहां दायर करके ग्राउंड बताना होता है। ग्राउंड के साथ साथ आपका रिजेक्ट किस कारण से हुआ है इसका भी डिटेल वहां देना होगा। यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फाइल है उस फाइल को पूरा रिकॉर्ड साथ में फोटो कॉपी करा करके एक साथ अटैच करें और ग्राउंड बनाए कि किस कारण से आपको लगा कि जजमेंट आपके फेवर में नहीं है या आप संतुष्ट नहीं है। फिर वो पेपर लेकर के आप हाई कोर्ट में देंगे। हाई कोर्ट में उसको फाइल को रीड करेगा। रीड करने के बाद अगर हाई कोर्ट को लगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को संज्ञान लेते हुए कहेगा कि भाई इसका फिर से आप पुनर्विचार करें और पुनर्विचार करके न्याय इनको देने का काम करें। अगर ऐसा नहीं हुआ या ऐसा लगा हाई कोर्ट को कि नहीं वो खुद ही फैसला दे तो वो आपको फाइल को देखते हुए वहीं से आपके फेवर में फैसला मिल सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसी को ग्राउंड मान करके हाई कोर्ट ने भी आपके पक्ष में नहीं दिया या आप उसके भी ऑर्डर से उसके भी डिसीजन से संतुष्ट नहीं है तो आपके पास दूसरा पड़ाव आता है जो है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में आप वो सारे फाइल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट सारा पेपर इकट्ठा करके एक फाइल बना करके सुप्रीम कोर्ट में आप याचिका दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आपको जजमेंट मिल जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी जजमेंट नहीं मिलता है मान लिया तो सुप्रीम कोर्ट में फिर से पुनर्याचिका का भी आप फाइलिंग करवा सकते हैं, केस दायर करवा सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लास्ट पड़ाव है। इसके बाद जो ऑर्डर मिलता है फिर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन प्रोसेस यही है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर रिजेक्ट हुआ तो हाई कोर्ट से रिजेक्ट हुआ तो सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद कोई कोर्ट नहीं। दैट इज क्लियर आपको जजमेंट। लेकिन ऐसा नहीं होता कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हो गया तो हाई कोर्ट में नहीं मिलेगा, हाई कोर्ट से नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं मिलेगा। सही तरीके से क्रमबद्ध एविडेंस अगर आपके पास हो, जेन्युइनिटी है तो जजमेंट मिलेगा और आपके फेवर में मिलेगा। तो इसीलिए जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो हमारा जजमेंट हुआ वहीं से डिग्री मिल गया और वो क्लियर है, तो ऐसा नहीं है, या वहां से रिजेक्ट हो गया तो वही केस खत्म है, तो ऐसा बात भी नहीं है। अगर कोई दोनों पार्टी में से एक पार्टी संतुष्ट नहीं होता है तो केस आगे प्रोसीड हो जाएगा। वो हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, मतलब जजमेंट लेने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना पड़ सकता है। तो ये है आज का टॉपिक कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट के जजमेंट से केस क्लोज नहीं होता। आप चाहे तो उसे फिर से ओपन करा करके अपने न्याय को